चलिए हम लोग आज जो ये मास्लो है, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 6 जनवरी का एग्जाम होगा ही, तो कुछ इन पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है कि मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है। तो मास्लो को थोड़ा बारे में हम देख लेते हैं कि मास्लो कौन थे। तो मास्लो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि मनोविज्ञान, जो मन के किसी दशा को क्या करते थे, इवेल्युएट करते थे। इनका जन्म 1 अप्रैल 1908 ईस्वी को अमेरिका में होता है और ये मृत्यु इनकी 8 जून को 1970 में होती है। तो 1908 से 1970 के काल पीरियड इनका है। इन्होंने लोगों को मनोदशा को अध्ययन किया और एक हायरार्की थ्योरी दिए। लोगों की डेवलपमेंट अपने आप को करने हैं तो एक क्रम को प्रायोरिटी दिया कि सबसे पहले किस चीज को रख सोचना पड़ता है ताकि हम अपने आप को एक जीवन मूल्य को सार्थक बनाकर ऊंचे हो सके। तो इस पर उन्होंने क्या क्या नीड होती है लोगों की, इस पर उन्होंने एक क्रम दिए हैं और इसी क्रम को हमको मेन फोकस करना है, किसी क्रम को ही देखना है। यही क्रम ही हम लोग को अरेंज करने के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है कि अरेंज कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये अरेंज प्रायोरिटी दिए हुए हैं। और एक बात है कि उन्होंने के मोटिवेशन जो होती है लोगों को उनके नीड पर डिपेंड करती है। ये लाइन जो बता रही है कि परपोज दैट मोटिवेशन ऑफ पीपुल डिपेंड्स ऑन देयर नीड। लोगों की क्या नीड है उन्हीं पर उनकी मोटिवेशन डिपेंड करती है। जिससे कि अगर आपको भोजन न मिले, खाने पीने को न मिले, कपड़ा पहनने को न मिले, तो आप बहुत बड़े लेवल की बात नहीं सोच सकते हैं। आप एक सोचेंगे कि वही मेरा सबसे पहले पूर्ति हो जाए, तब मैं कुछ अपना अगला विचार करूंगा। तो इसी पर उन्हें 5 कैटेगराइज किए हुए हैं ह्यूमन नीड का। जो ह्यूमन की नीड है वो डिटेक्ट कर रहे हैं एक इंडिविजुअल्स के व्यवहार पर। जो किसी एक इंडिविजुअल के व्यवहार पर उन्होंने ह्यूमन की नीड को डिटेक्ट करके 5 कैटेगराइज किए हुए हैं। तो 5 कैटेगराइज में पहला उनकी बताए हैं कि सबसे पहले साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल नीड के मतलब क्या है कि आदमी को सबसे पहले भोजन चाहिए, पानी चाहिए, रेस्ट चाहिए, स्लीप चाहिए, ब्रीथिंग चाहिए और हम लोग एक दूसरे से बढ़ते रहें, इसके वजह के लिए सेक्स भी चाहिए और कपड़ा लता। हम लोग को जब तक ये अगर यही चीज अगर बेसिक नीड ही हम लोग को फुलफिल ना हो तो हम इससे आगे सोच ही नहीं सकते। कम से कम ये अगर फिजियोलॉजिकल नीड जो हम लोग को पूरी हो जाती है, जैसे फूड, वाटर, रेस्ट, स्लीप, ये सब तब हम अगला स्टेप सोचते हैं प्रायोरिटी में। ये दूसरी स्टेप जो है सिक्योरिटी नीड्स है। तो सिक्योरिटी नीड्स में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का जब हम देखते हैं कि ये सब पूरा हो जा रहा है तो हमारी बॉडी को कुछ सिक्योरिटी चाहिए, हमारे फैमिली की कुछ सिक्योरिटी चाहिए, हमारे हेल्थ को कुछ सिक्योरिटी चाहिए, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसका भी कुछ सिक्योरिटी चाहिए। फिर हम तीसरे पैदान पर जाते हैं तो हम यहाँ से अपना शरीर मजबूत, अपना बॉडी ठीक कर लिए, खा पी लिए, यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी मिल रही है। लेकिन एक ह्यूमन के पास फीलिंग होती है, इमोशन होती है, तो उसको भी अगर वो सही से तालमेल करके समझ से ना बैठा, एक्सप्रेस ना करे, तो भी एक मानसिक और रोगी हो सकता है और वो बहुत जल्दी ही इस दुनिया से जा सकता है। इसके लिए उनको बताया कि उनको एक लव की भी जरूरत होती है कि वो अपने फैमिली से, अपने जो उसके रिलेशनशिप हो, फ्रेंड हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, जो इनसे उनको फ्रेंडशिप बने और उनसे वो लव प्राप्त करे ताकि उसकी इमोशन फीलिंग पर जो हो अच्छी प्रभाव पड़े और ग्रोथ कर सके। तो तीसरी, फिर चौथा में जो है जब ये तीनों चीज कंप्लीट होती है तो वो अपने आप की आत्म सम्मान पाने के लिए, आत्म सिद्धि करने के लिए इस्टिमेट नीड की जरूरत होने लगती है। जैसे कि वो उसको प्रेस्टाइज होने लगता है, वो अपने थोड़ा सा नामिया होने लगता है, वो ऐसा फीलिंग करने लगता है, एकम्प्लिशमेंट होने लगती है। तो अब वो तीनों चीज के बाद वो खुद को एकम्प्लिशमेंट करना चाहता है ताकि हम अपने आप को एक समाज में अच्छे से दिख सके। इसलिए उसकी चौथी नीड बन जाती है इस्टिमेट नीड।
ये चारों नीड के बाद अंतिम और फाइनली मनुष्य चाहता है, जैसे कि कोई बुद्ध थे, महावीर थे, उन्होंने लोग लास्ट में उन लोग कहा जाता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ज्ञान की प्राप्ति मतलब कि वो यहाँ तक यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाते थे, अचीव कर लेते थे, फुलफिल पोटेंशियल हो जाती थी, उनके अंदर इंक्लूडिंग हो जाती थी, क्रिएटिव एक्टिविटी आ जाती थी। तो लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। ये सबसे आत्म सिद्ध प्राप्त करने के सबसे अंतिम पैदान है। यहाँ पर आते आते लोगों की आत्म मने उनको सुख दुख दुनिया जहां से कुछ मतलब ना होकर वो अपने आप को एक एक्चुअल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर से एक बार हम रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, और एक बात याद रखना होगा कि ये मास्लो का पूरा नाम अब्राहम हेरोल्ड मास्लो था। अब्राहम हेरोल्ड मास्लो था, और उन्होंने एक थ्योरी दिए थे, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। उसी में ही उन्होंने 1943 में ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन दिए थे। उन्होंने ही यहाँ पर मानव की जो नीड है वो 5 कैटेगराइज में डिटेक्ट किए हैं। और एक बुक था उन्होंने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में जो बुक था, उसी बुक में इन्होंने ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के दौरान 1943 में ह्यूमन के जो नीड, बेसिक नीड होती है, उनको 5 कैटेगराइज में डिटेक्ट किए हैं। तो पहला क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें ये सारी चीजें जैसे फूड, वाटर, रेस्ट, ये सब की जरूरत होती है। दूसरी होती है सिक्योरिटी नीड, जिसमें आपको सिक्योरिटी दी जाती है। तीसरा है बिलोंगिंग एंड लव, यानी लव की जरूरत होती है। और चौथा एस्टीमेट नीड होती है। पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसी को हम एक ट्रिक में याद करने की कोशिश करेंगे कि पीएच से फिजियोलॉजिकल, एस से सिक्योरिटी, एल से लव, ई से एस्टीमेट और सेल्फ से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसी को हिंदी में एक तरह से फसले खुद ना, आदमी कहता है कि तुम खुद किया, तुम खुद फंसा। इस तरह से याद रखेंगे, फसले खुद। फसले मतलब कि क्या? पीएच से साइकोलॉजिकल देख लीजिए, एस से सिक्योरिटी देखिए, एल से लव देख लीजिए, ई से एस्टीमेट देख लीजिए, और सेल्फ से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देख लिए। तो ये कर्म ही याद इनको रखना होगा। थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गई, इनका पूरा नाम हो गया, इनकी कौन सी बुक थी, कौन सा ये थ्योरी दिए थे, कहाँ के रहने वाले थे, और किसी व्यक्ति की मोटिवेशन किस पर डिपेंड करती है, और ये 5 कैटेगराइज में डिटेक्ट किए हैं। इतना ही हम लोग को परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है।